आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा महाराष्ट्र के नागपुर की। जी हां, महाराष्ट्र में इस वक्त जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है। नागपुर में दंगा भड़क गया, वहां पे दुकानें जला ली गई, मकान जलाए गए, गाड़ियां जलाई गई और जैसा कि होता रहा है, जैसा कि एक ट्रेंड बन गया है पूरे मुल्क में। सिर्फ बात नागपुर की नहीं है, लेकिन आखिर नागपुर जो इतना खामोश शहर है, वहां पे कभी दंगा फसाद नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों हो गया? क्यों वहां पे दंगा भड़क गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कई दिनों से आप सुन रहे होंगे औरंगजेब को एक बार फिर बाहर लाया गया। औरंगजेब का जिन बोतल से बाहर उसको निकाला गया है और हर रोज कोई ना कोई बात औरंगजेब को लेकर के हो रही है। आज का जो मुसलमान है, आज का जो भारतीय है, उसका क्या लेना देना औरंगजेब से? औरंगजेब एक इतिहास का हिस्सा हो गया और हर तरह के लोग हैं इस देश में, अलग अलग फिक्र के लोग हैं। ये जानते हुए भी बार बार इशू उठाया जा रहा है। कल जिस तरह से बजरंग दल और वीएचपी ने पूरे महाराष्ट्र में एक अफरा तफरी फैलाने का काम किया, माहौल को बिगाड़ने का काम किया और धमकी दी कि जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, उसी तरह से औरंगजेब की कब्र को मिस्मार किया जाएगा, मुनहदिम किया जाएगा। इतना बड़ा ऐलान, लेकिन सरकार की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर कल जब हंगामा हुआ तो कुछ जगहों पे दर्ज हुई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र में जो सरकार है, जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, उसने पहले तो कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? कह रहे तलवार लेकर के आ गए, भाला लेकर के आ गए, सब कुछ हो गया और इंतजामिया खामोश तमाशाई बना रहा है। ऐसा क्यों? फिर यह कई सेगमेंट में होता है, तो क्या इतनी देर में जो खुफिया एजेंसी है वहां की, क्या उन्होंने रिपोर्ट न की होगी कि क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुनज्जम तरीके से, और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि बाहरी ताकतों का हाथ है जो यहां की राजनीति को तबाह कर रहे हैं। यहां का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको तबाह कर रहे हैं और हम उस चीज को समझ नहीं रहे। यहां के सियासतदान उस ट्रैप में आ रहे हैं और मुझे तो लग रहा है कि हुकूमत भी कहीं ना कहीं उसी साजिश का हिस्सा बनती जा रही है। एक तरफ भारत को विकास की तरफ ले जाना है, दूसरी तरफ भारत को दंगा की तरफ ले जाने की साजिश हो रही है। सवाल यह है कि कौन औरंगजेब? भाई जो भी फैसला लेना सरकार ले ले, अगर लग रहा है कब्र, भाई फेंक दो उखाड़ के। लेकिन आज मांग करेंगे, कार सेवा करेंगे, धरना देंगे, दुनिया भर की बातें, और एक खास तबके को टारगेट करेंगे। मुसलमानों को गालियां दी जाएंगी, मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर के हंगामा खड़ा किया जाएगा, मुसलमानों को गद्दार कहा जाएगा, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाएगा, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाएगा, मुसलमानों को मूद जिहाद कहा जाएगा और पता नहीं कौन कौन। ये क्या ट्रेंड है? जिस बात का डर था कि दंगा होगा होगा होगा, और वो दंगा करा दिया गया। और इसमें हमारा नेशनल मीडिया ये पेश है हर रोज। अब आप ये देखिए, मैं एक चैनल पे वहां पे कहा कि स्वास्तिक का जो निशान बना हुआ है उसको देख करके दंगाई मार रहे थे। अब आप बताइए, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा तो मुगलों के दौर में भी ना हुआ होगा जैसा मोदी जी के दौर में हो रहा है। महाराष्ट्र में स्वास्तिक देख करके लोग मार रहे थे। मैं किसी भी दंगाई की हिमायत नहीं कर रहा। जिन लोगों ने आग लगाई जरूर उन्हें पकड़ा जाए, जिन लोगों ने पत्थर चलाया जरूर उन्हें पकड़ा जाए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
और मुझे यकीन है कि अगर सरकार में अजीत पवार शामिल है, जो एक सेकुलर छवि के मालिक हैं, तो जरूर कार्रवाई तो होगी, लेकिन एक तरफा नहीं होगी, ऐसा मुझे यकीन है। इसलिए तमाम जो मुस्लिम हैं वो यकीन रखें। लेकिन बात वही है, आप देखिए एक फिल्म के आने से पूरा महाराष्ट्र बेदार हो गया। जैसे औरंगजेब के खिलाफ एक पूरा प्रोपगंडा खड़ा कर दिया गया। भाई ठीक है, क्रूर था, इतिहासकारों ने क्रूर लिखा, इतिहासकारों ने कट्टर सुन्नी मुसलमान लिखा, और न जाने क्या क्या लिखा गया। अच्छा शासक भी बताया गया, बुरा शासक भी बताया गया। फिर अंग्रेजों का दौर आया, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इतिहास को लिखा और इस अंदाज से लिखा कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ मरे। ये किया गया, वोट डालो, शासन करो, ये किसका नारा था? कौन इसके परवरदा हैं? सब जानते। लेकिन इसके बावजूद हम समझ नहीं पा रहे। आज भी मुझे लग रहा है कि बाहरी ताकतें ही हमें लड़ा नहीं और हम उसके ट्रैप में आ रहे हैं। यह बहुत गलत है। देश को विकास की तरफ बढ़ना है, देश को विकसित बनना है। जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए आज सरकार की तरफ मुंह देख रहे हैं, सरकार का मुंह देख रहे हैं, वो 80 करोड़ खुद कफील बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। हमें उसकी तरफ काम करना है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान एक ट्रेंड, आप बताइए, जहां भी आप देखिए यही ट्रेंड बना हुआ है दंगे का। सब पत्थर चल जाता है पूरे। मतलब मुसलमान क्या, 25-30 करोड़ देश का मुसलमान वाकई में वो पागल हो गया? क्या यह समझ लिया जाए? ऐसा नहीं है। ये जानबूझकर हर वक्त मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हर रोज धमकी दी जा रही है, कहीं औरंगजेब के नाम पे, तो कहीं आतंकवाद के नाम पे, तो कहीं पाकिस्तान के नाम पे। हर रोज मुसलमानों को देश से निकाला जा रहा है। कोई कह रहा है पाकिस्तान भेज दो, तो कोई कह रहा है कहीं भेज दो। 2 लोग इस वक्त बड़ा, मैंने कल एक ट्वीट कर दिया कि एक वो जिन्हें हम औरंगजेब कहते हैं, वो कब्र में, और दूसरे इनके बयान पे हंगामा मचता है, ओवैसी। औरंगजेब और ओवैसी, इनको लेकर के हंगामा मचा हुआ है। आखिर क्यों असल मुद्दों पे बात नहीं हो रही? जो दंगा हुआ है वो अच्छा नहीं है। इन पूरे देश में एक ही तरह का दंगा, इसका मतलब यह है कि कोई हादसा नहीं है, बल्कि साजिश है। और इस साजिश के पीछे कौन है? अगर वाकई सरकार ईमानदार है तो वो कार्रवाई करे। और जो लोग गलत बयानी बार बार कर रहे हैं, जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, वीएचपी के लोग हों या कोई और हो, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बजरंग दल और वीएचपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन बैन लगना चाहिए, जिस तरह का इन्होंने बयान दिया। खुल्ला इन्होंने कहा है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना है अपने फैसले में। तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगना चाहिए कि जो लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। किस बात का कार सेवा, किसके खिलाफ कार सेवा? सरकार से बात कीजिए। महाराष्ट्र सरकार अगर चाहती है कि नहीं रहने चाहिए तो हटा दिया जाए। और फिर भाजपा सरकार तो बुलडोजर चलाने में माहिर है, चला दे बुलडोजर जाकर। और फिर सबसे पहले तो महल को गिराना चाहिए, जहां लाल किला है, इस पे बुलडोजर चलाया जाए। ताजमहल पे बुलडोजर चलाया जाए, कुतुब मीनार पे बुलडोजर चलाया जाए।
तमाम इस तरह के जो है निशानियां, सब पे बुलडोज सबको किया जाए, वरना ये राजनीति बंद की जाए। राजनीति अच्छी नहीं है, देश को सिर्फ और सिर्फ तबाह किया जा रहा है। मैं महाराष्ट्र सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि वो एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगी और ये जो साजिश है इसका पता लगाएगी और साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।